नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां जो बाइडेन सरकार ने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस कंपनी के बनाए गए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल का कई मुल्कों की सरकारों पर इल्ज़ाम है, जिन्होंने अपने मुखालिफ लीडर्स, जर्नलिस्ट और सियासी एक्टिविस्ट को निशाना बनाया गया है। इसके इस्तेमाल करने वालों में भारत भी शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक कल वेडनेसडे को अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करके कहा है कि NSO ग्रुप उन 4 फर्मों में शामिल है जिन्हें अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस माना जा रहा है। भारत सरकार अब भी इजरायली कंपनी के मामले में खामोश है। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए की गई जांच के बाद NSO का नाम सामने आया था, जिसके ज़रिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कई मुल्कों में सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमतों के ज़रिए किया गया था। इसी साल जुलाई में मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन भी दुनिया भर के उन एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लीडर्स और वकीलों में शामिल हैं जो जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के निशाने पर थे। न्यूज़ वेबसाइट द वायर ने उस वक्त बताया था कि NSO कंपनी के ग्राहकों की जिन लोगों में दिलचस्पी थी, उनसे जुड़े 50,000 नंबरों का एक डेटाबेस लीक हुआ है और उसमें 300 से ज़्यादा नंबर भारत के लोगों के हैं। अमेरिका की तरफ से जिन कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनमें चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी हुआवेई भी शामिल है। अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक NSO ग्रुप और एक दूसरी इजरायली फर्म कैंडिरू को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर ने गैर मुल्की सरकारों को इंटरनेशनल सतह पर अपने मुखालिफ लोगों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट को अपने मुल्क से बाहर रहते हुए भी सताने और पीछा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की सरगर्मियों से तयशुदा इंटरनेशनल सिस्टम को ख़तरा होता है। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इजराइल की NSO कंपनी को ऐसे वक्त में ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि हाल ही में 27 अक्टूबर को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के ज़रिए भारत में कुछ लोगों की जासूसी के मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। शहरियों की प्राइवेसी के हक़ के मामले पर पिछले कुछ बरसों के एक अहम फैसले में चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली ने 3 मेंबर वाली बेंच ने कहा था कि सरकार के ज़रिए सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई देने से अदालत खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती। जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस RV रविंद्रन करेंगे। इसके बाद इजराइल के भारत में एम्बेसडर नाओर गिलोन ने साफ कहा था कि NSO जैसी कंपनियां जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वे अपने प्रोडक्ट को किसी भी गैर सरकारी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बेच सकती हैं। साथ ही भारत में उठे इस विवाद को उन्होंने अंदरूनी मामला बताया। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अब तक ये कबूल नहीं किया है कि इजराइल के NSO कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर उसने ख़रीदा है। ये बात कई बार सामने आने से साफ हो चुका है कि भारत सरकार इस मामले में बहुत कुछ छुपा रही है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।